हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि। तो होमगार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। जैसा कि ये अपडेट उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए, जैसा कि होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से पत्र जारी किए गए हैं, जो कि बहुत सारे पत्र जारी किए गए हैं। तो इन सभी मेन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश को ये निर्देशित किया गया है। जैसा कि विषय को यहाँ पे आप देखेंगे कि नगर निकाय निर्वाचन 2023 के अवसर पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को जनपदीय अंतर जनपदीय संचरण के संबंध में यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। तो क्या पूरी आदेश है और कितने होमगार्ड जवानों को प्रथम चरण में, वे द्वितीय चरण में कितने होमगार्ड जवानों को अंतर जनपदीय और अपने जनपदीय में ड्यूटी करना है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तथा प्रथम चरण में कितने दिनों की ड्यूटी करना है, वही दूसरे चरण में कितने दिनों की ड्यूटी करना है होमगार्ड जवानों को, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तथा अंतर जनपदीय संचरण का तिथि कब से रहेगी और कितने दिनों तक ड्यूटी रहेगी, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। वही जनपदीय संचरण के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि प्रथम चरण व द्वितीय चरण के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और यहाँ पे सारी देखेंगे कि जानकारी है कि एकत्रीकरण एवं परिचय पत्र के बारे में भी यहाँ पे जानकारी बताई गई, तो इसके बारे में भी जानकारी को जानेंगे। वहीं आवासीय एवं चिकित्सा व्यवस्था कैसी रहेगी, तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, तो सारी बातों को जानेंगे। भोजन की व्यवस्था कैसी रहेगी, अनुशासन एवं टर्न आउट, होमगार्ड की आमद रवानगी एवं जीडी की का रख रखाव कैसे करना है, तो इसके बारे में भी सारी जानकारियों को जानेंगे। तो और होमगार्ड जवानों को ड्यूटी के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसके बारे में यहाँ पे 10-10 पॉइंट बताई गई हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप विस्तार से पूरी जानकारी को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होमगार्ड से रिलेटेड, ऑल इंडिया के होमगार्डों से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती रहती है तो मैं आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, तथा वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस खबर के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी को जानते तथा समझते हैं। तो जैसा कि पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले पृष्ठ पे क्या जानकारियाँ दी गई हैं, जैसा कि विषय को आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सारी जानकारियाँ यहाँ पे पत्र संख्या का संदर्भ लेने के लिए यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसा कि यहाँ से मेन जानकारी बताई गई कि होमगार्ड अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या, जो कि दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों के निर्वाचन ड्यूटी हेतु नियोजित प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि नगर निकाय निर्वाचन 2023 को 2 चरणों में नियमानुसार कराया जाना है। तो जैसा कि यहाँ पे प्रथम चरण के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि 4 मई 2023 को होना है, जो कि जनपदीय संचरण संबंधित जनपदों से उपलब्ध कराए जाने वाले होमगार्डों की संख्या के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि 25,609 रहेंगे। वहीं द्वितीय चरण में जो कि 22,513 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी करना है। जैसा कि यहाँ पे प्रथम चरण में पूरा योग यहाँ पे बताया गया कि 47,985 रहेंगे। और यहाँ पे जनपदीय यानी कि जनपदीय संचरण के बारे में और यहाँ पे अंतर जनपदीय संचरण के बारे में अलग अलग बताया गया है। वहीं द्वितीय चरण में यहाँ पे भी बताया गया अलग अलग, जो कि सारा योग यहाँ पे बताया गया कि 40,525 द्वितीय चरण में होमगार्ड जवान ड्यूटी करेंगे। वहीं यहाँ पे मतदान तिथि के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम चरण में, जैसा कि जनपदीय संचरण की अवधि दिनांक 1 मई 2023 से 4 मई 2023 तक, यानी कि 4 दिवस की ड्यूटी रहेगी, जो कि अपने जनपदों में ड्यूटी करने वाले हैं। और वहीं जो कि अंतर जनपदीय, जो कि अन्य जनपदों में जाकर ड्यूटी करने वाले हैं, तो उनकी ड्यूटी 1 मई 2023 से 5 मई 2023 यानी कि 5 दिवस तक रहने वाली है। वहीं द्वितीय चरण की बात यहाँ पे बताई गई है कि जो कि 8/5/2023 से 11/5/2023 यानी कि 11 मई 2023 तक 4 दिवस तक ड्यूटी करेंगे, जो कि अपने जनपदों में द्वितीय चरण में करेंगे। वहीं अंतर जनपदीय यानी कि बाहरी जनपदों में जो लोग ड्यूटी करेंगे, तो उनकी अवधि 8/5/2023 यानी उसी प्रथम यानी कि जनपदीय और अंतर जनपदीय दोनों लोगों की एक ही दिन से शुरुआत होगी, लेकिन वापसी की टाइम यहाँ पे बताया गया कि 1 दिनों की यहाँ पे ड्यूटी बढ़ जाएगी, जो कि 5 दिवस की हो जाती है, जो कि 5 मई 2023 तक अंतर जनपदीय ड्यूटी करने वालों की यहाँ पे बताई गई है।
और वहीं यहाँ पे आगे जानकारी दी गई है जो कि प्रथम चरण मतदान तिथि के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि सारी यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि कितने दिवस के लिए ड्यूटी करने आए, और अंतर जनपदीय संचरण के बारे में यहाँ बताया गया है तथा द्वितीय चरण मतदान तिथि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन सारी बातों को अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी को यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इस सारी बातों को मैं बताने लगूँ तो पूरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं मेन चीज़ों को, जैसा कि एकत्रीकरण एवं परिचय पत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि निर्वाचन ड्यूटी हेतु नियोजित होमगार्ड स्वयंसेवक उत्कृष्ट टर्नआउट वे निर्धारित वर्दी के साथ ही परिचय पत्र, खाने पीने के बर्तन, बॉडी प्रोटेक्टर एवं अनिवार्य रूप से पॉलीकार्बोनेट बेत आदि लेकर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे सारी अपने सामानों को लेकर जाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। और अन्य जानकारी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी आप जानकारी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आवासीय एवं चिकित्सा व्यवस्था कैसी रहेगी तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत होमगार्ड स्वयंसेवकों को आवासीय व्यवस्था हेतु जिला कमांडेंट होमगार्ड अपने जनपद के पुलिस प्रशासन के माध्यम से गत निर्वाचन की भांति, जो कि पिछले निर्वाचनों की भांति, होमगार्ड स्वयंसेवकों को जिला मुख्यालय पर ठहरने की व्यवस्था यथासंभव पुलिस लाइन अथवा समीप के किसी स्कूल कॉलेजों में निर्धारित कराए जाने, खाने पीने जहां पीने का पानी, बिजली, पर्याप्त चार्जर पॉइंट, जनरेटर, जनशक्ति के संक्षेप मानक के अनुरूप शौचालय आदि भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध हों। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि होमगार्ड के ठहरने एवं आवासीय एवं उससे संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्था स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भोजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से होमगार्ड स्वयंसेवकों को सामूहिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों जो कि पुलिस मेसों में भोजन हेतु इच्छुक हों, उन्हें पुलिस अधीक्षक से वार्ता करते हुए भुगतान के आधार पर भोजन की व्यवस्था करा दी जाए, किंतु इसके लिए किसी को बाध्य न किया जाए। तो जैसा कि यहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं कि जो भी लोग मेसों में खाने के इच्छुक रहेंगे तो उन्हें पुलिस अधीक्षक से वार्ता करते हुए भुगतान के आधार पर भोजन की व्यवस्था करा दी जाए, लेकिन किसी को बाध्य नहीं करना है। साथ ही किसी एक स्थान या दुकान से भोजन करने के बाध्याधिकारी आदेश भी निर्गत नहीं किए जाने हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि सख्त आदेश दिया गया है। तो और जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अनुशासन एवं टर्नआउट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आगे जानकारी है कि क्या आप लोगों को ड्यूटी के समय करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके बारे में यहाँ पे 10-10 पॉइंट बताई गई हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सारी बातों को जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहले पॉइंट पे बताया गया है कि क्या आप लोगों को करना है कि साफ़ सुथरी वर्दी पहनने के लिए यहाँ पे बताया गया है, जो कि अपना परिचय पत्र एवं ड्यूटी कार्ड अपने साथ रखने के लिए बताया गया है। वहीं ड्यूटी कार्ड को देखकर अपनी ड्यूटी की जानकारी प्राप्त कर लेने के बारे में बताया गया है। और तीसरे पॉइंट पे है कि ड्यूटी के दौरान पूर्णतः अनुशासित रहने के लिए यहाँ पे बोला गया है। वहीं चौथे पॉइंट पे है कि पहले से जानकारी रखना है कि आकस्मिकता की स्थिति में किसी अधिकारी कार्मिक से संपर्क स्थापित करना है। वहीं 5वें, 6वें, 7वें पॉइंट को देखेंगे कि महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों एवं सामान्य जन के साथ नम्र व अच्छा व्यवहार करने के लिए बताया गया है। वहीं आदर्श आचार संहिता का भी पालन करने के लिए बताया गया है। अपने अपने कंटीजेंट इंचार्ज एवं कमांडिंग ऑफिसर जो कि जिला कमांडेंट का मोबाइल नंबर नोट कर अवश्य रखना है। 8वें, 9वें और 10वें पॉइंट में बताया गया है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित मतदान संपन्न होने में मदद करना है। वहीं 9वें पॉइंट पे है कि नियंत्रक अधिकारी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। और 10वें पॉइंट पे कि निर्भीकता, तत्परता एवं सजगता से ड्यूटी संपादित करें। तो क्या नहीं करना है तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव का एजेंट का कार्य नहीं करेंगे, चुनाव एजेंट का कार्य नहीं करेंगे। और दूसरे पॉइंट पे कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो विभिन्न जातियों और धार्मिक भाषाएं समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ाए या घृणा की भावना या तनाव उत्पन्न करे। तीसरे पॉइंट पे है कि राजनीतिक दलों की आलोचना नहीं करेंगे जिसका संबंध अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं से हो।
चौथे पॉइंट पे है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का उपयोग प्रदर्शन वाहन अथवा शरीर पर नहीं करेंगे। यानी कि किसी भी राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो कि ये उपयोग नहीं करना है, ना है किसी वाहन पे लगाना है, ना ही शरीर पर धारण करना है। वहीं पाँचवें पॉइंट पे है कि मतदान केंद्र के प्रभारी अधिकारी के आदेशों के बिना मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाना है। वहीं छठे पॉइंट पे यहाँ पे जानकारी दी गई कि मतदान केंद्र के आसपास दुराचार करने, मतदान के लिए रिश्वत देने या लेने, फर्जी मतदाताओं को मतदान करने आदि जैसी स्थिति का आशंका होने पर मौके पर उपस्थित उच्चाधिकारी को तत्काल अवगत कराने के लिए बारे में बताया गया है। और सातवें पॉइंट पे यहाँ पे जानकारी दी गई कि मतदान केंद्र पर ड्यूटी के दौरान मतदान से संबंधित किसी भी भविष्य के लिए पीठासीन अधिकारी जो कि सक्षम है अतः किसी भी तरह के विवाद में स्वयं न पड़ते हुए उसे पीठासीन अधिकारी को बताएं तथा उन्हीं के आदेशानुसार कार्रवाई की जाए। 8वें 9वें 10वें पॉइंट पे यहाँ पे जानकारी दी गई कि मतदान के दौरान किसी व्यक्ति को मत देने अथवा न देने की प्रेरित नहीं करना है। 9वें पॉइंट पे कि नशीले पदार्थों का सेवन न करें। वहीं 10वें पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया कि निर्वाचन के समय अपनी ड्यूटी स्थल से हटेंगे नहीं। तो यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं जो कि यहाँ पे अन्य जानकारी सारी दी गई हैं जो कि ये प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर इस सारी जानकारियों को पूरे विस्तार से जानने के लिए और पूरे ड्यूटी होमगार्ड जवानों की संख्या जानने के लिए कि कहाँ से कितने होमगार्ड जवान जाएंगे, इन सारी जानकारियों को जानने के लिए PDF आप ये लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपने टेलीग्राम के चैनल पर इसे अपलोड कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा और इस PDF को आप पूरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यही रही जानकारी होमगार्ड, PRD, स्वयंसेवक, राज्य कर्मचारी पेंशनर्स से रिलेटेड। कोई भी छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।